अंगुलीमाल डाकू क्यों बना? क्या आप जानते हैं कि अंगुलीमाल कौन था और वह डाकू क्यों बना? अंगुलीमाल का जन्म कौशल राज्य में रहने वाले एक पंडित के घर हुआ था और उसका असली नाम अहिंसक था। उसके जन्म के समय चारों तरफ बहुत तेज बादल चमके थे। इससे अहिंसक के पिता को बहुत चिंता हुई और वह ज्योतिष से उसके विषय में पूछने के लिए गई। ज्योतिष ने कहा, बड़ा होकर यह डाकू बनेगा। अहिंसक के पिता ने सारी बात राजा को बताई और कहा, आगे चलकर राज्य पर कोई मुसीबत आए उससे अच्छा है कि इसे मार दिया जाए। परंतु राजा ने कहा, यह उचित नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर चीज में अच्छाई खोजने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो यह जरूर अच्छा इंसान बन जाएगा। बड़े होते अहिंसक ने 14 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर तक्षशिला जाने की अनुमति मांगी। तक्षशिला पहुंचकर उसने अपने गुरुओं के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। लेकिन किसी को ऊपर उठते हुए कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसा ही अहिंसक के साथ भी हुआ। उसके साथ ही उसे गुरुओं की दृष्टि में नीचा दिखाने के लिए गुरु को आते देख उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, अहिंसक बहुत बुद्धिमान है, हमारे गुरु से भी अधिक बुद्धिमान। गुरु पत्नी का भी यही विचार है, इसलिए गुरुजी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जब गुरु ने यह बातें सुनी तो उनको भी लगा कि शायद एक दिन वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। गुरुजी घर पहुंचे तो वहां देखा अहिंसक और उसकी पत्नी दोनों वार्तालाप कर रहे थे। गुरुजी चुपचाप खड़े रहे, किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। वे इसी अवसर की तलाश में थे। गुस्से में भरकर गुरु ने कहा, अहिंसक, तुम इतने अहंकारी हो गए हो कि तुमने गुरु के आने पर उनको प्रणाम भी नहीं किया। अहिंसक समझाना चाहता था, परंतु गुरुजी ने एक न सुनी और उसे गुरुकुल से निकाल दिया। अब अहिंसक अपने घर पहुंचा। जब उसके पिताजी को गुरुकुल से निकाले जाने की बात मालूम पड़ी तो उन्होंने उसे घर में नहीं आने दिया। अहिंसक काम की खोज में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे किसी ने काम नहीं दिया। अंत में निराश होकर उसने जंगल की शरण ली, क्योंकि वह इस बात से बहुत अधिक आघात था कि उसे बिना गलती के किस बात की सजा मिली है। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह सबसे बदला लेने की सोचने लगा। अब उस जंगल के रास्ते से जो भी निकलता वह उसे मारकर उंगली काट लेता। उंगली काट काट कर उसने माला बना ली, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। व्यापारियों और जनता की शिकायत कौशल राज के राजा प्रसेनजीत पर पहुंची। राजा ने अपने सैनिक मारने के लिए भेजे, परंतु पकड़ने में असफल रहे। हारकर राजा ने सभी से उस रास्ते को न अपनाने का आग्रह किया। अब अंगुलीमाल को शिकार मिलने बंद हो गए। एक दिन महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से निकल रहे थे। अंगुलीमाल उनको पकड़ना चाहता था। महात्मा बुद्ध के धीरे धीरे चलने पर भी वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। तब उसने कहा, साधु रुको। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम ही चल रहे हो। अंगुलीमाल ने पूछा, क्या मतलब? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा मन शांत है, परंतु तुम बेचैन हो और शांति तलाश रहे हो। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध बोले, अगर ऐसा करने पर तुम्हें शांति मिलती है तो मार दो। अब अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना से अंगुलीमाल का हृदय बदल गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद अंगुलीमाल भिक्षा लेने के लिए अपने नगर में आया। लोगों ने उसे पहचान कर ईंट पत्थरों तथा लात घूंसों लाठी से मारना प्रारंभ कर दिया। अहिंसक चुपचाप पिटता रहा। अहिंसक भयंकर या बुरी मौत मरे, इसलिए उसे अधमरा छोड़कर लोग चले गए। जब होश आया तो किसी तरह अपने आप को संभालकर वह गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने उसकी हालत देखकर पूछा, जब लोगों ने तुम्हें मारा तो तुमको गुस्सा नहीं आया? अहिंसक ने कहा, नहीं, क्योंकि जब मैं लोगों को मारता था तब मुझे इस बात का आभास नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी प्रकार जब मुझे पीट रहे थे तब उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं अब बदल चुका हूँ। यह सब कहते कहते अहिंसक की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह कहानी अंगुलीमाल डाकू एवं महात्मा गौतम बुद्ध के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, बदल सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि।